बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्माकोप्नोजी का 33rd लेक्चर है। चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा कंटिन्यू है। क्रोमेटोग्राफी जो है वो हम पढ़ रहे हैं फार्माकोप्नोजी में। क्रोमेटोग्राफी का आज पार्ट 3 है। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस किया था, स्टडी किया था। प्रिंसिपल में हमने मोबाइल फेस, स्टेशनरी फेस के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा आरएफ फैक्टर, आरएफ वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स मिक्सचर के अंदर जो मौजूद हैं उसको सेपरेट आउट करते हैं और फिर आरएफ वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं उसकी। तो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। आज हम फर्दर आगे क्रोमेटोग्राफी को कंटिन्यू करते हैं। फिनोमेना हमने देखा था। फिनोमेना क्रोमेटोग्राफी का क्या फिनोमेना है, किस बेस पे वो वर्क कर रहा है। सैंपल के अंदर जो सॉल्यूट्स मौजूद होते हैं, सब्सटेंसेस, या तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं लिक्विड स्टेशनरी फेज पे या फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं इटसेल्फ ऑन सॉलिड स्टेशनरी फेज पे। तो ये एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन जो है इसका आपस में लिंक है। इसकी वजह से जो है आगे क्रोमेटोग्राफी का जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म होता है। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी टाइप्स क्या कितनी हैं क्रोमेटोग्राफी की, किस पे बेस करती हैं, उसकी फेजेस पे बेस करती हैं। लिक्विड फेज है या सॉलिड फेज है। अब ये जो नंबरिंग की गई है, फर्स्ट नेम जो है वो मोबाइल फेज का है और सेकंड नेम जो है वो स्टेशनरी फेज है। लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है। लिक्विड जो होगी वो मोबाइल फेज है, सॉलिड जो है वो स्टेशनरी फेज है। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है जिसमें लिक्विड जो है वो मोबाइल फेज है और लिक्विड जो है वो स्टेशनरी फेज है। फिर गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी आ जाती है। गैस जो है वो मोबाइल फेज है और सॉलिड जो है वो स्टेशनरी फेज है। फिर गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। गैस जो है वो फिर मोबाइल फेज है और लिक्विड जो है वो स्टेशनरी फेज। डिपेंड करता है कौन सी फेज जो है वो मोबाइल फेज के तौर पे यूज़ हो रही है और कौन सी जो फेज है वो लिक्विड के तौर पे, स्टेशनरी फेज के तौर पे यूज़ हो रही है। लिक्विड है, सॉलिड और गैस, तीन फेजेस जो हैं यूज़ होती हैं उसमें क्रोमेटोग्राफी में। नेक्स्ट आगे है टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की कितनी टेक्निक्स है, किस किस तरीके से जो है वो क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म की जा सकती है। नंबर 1 है पेपर क्रोमेटोग्राफी, देन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसको HPLC कहते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को TLC कहते हैं। इसके बाद आ जाती है गैस क्रोमेटोग्राफी। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो यूज़ होती हैं क्रोमेटोग्राफी में, जिसके ज़रिए क्रोमेटोग्राफी का जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म किया जाता है। और इनमें डिफरेंट फेजेस यूज़ होती हैं, जैसे अभी ऊपर पढ़ा था। टाइप्स जो हैं वो डिपेंड करता है कौन सी हम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं और उसमें कौन सी फेजेस जो हैं वो यूज़ होंगी। आज फर्स्ट हम पढ़ेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। पेपर क्रोमेटोग्राफी में सिंपली पेपर क्रोमेटोग्राफिक पेपर यूज़ होता है। क्रोमेटोग्राफिक पेपर इसमें यूज़ होता है, इसलिए इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं।
पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है ज़्यादातर यूज़ होता है जिसमें पिगमेंट्स होते हैं, कलरिंग मिक्सचर्स को जो है वो सेपरेट आउट करने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में सिंपली क्रोमेटोग्राफिक पेपर के ऊपर स्पॉट्स लगाए जाते हैं, स्पॉट्स जिसको सैंपल और पेपर के ऊपर जो है ऑलरेडी जो है लिक्विड जो है वो अप्लाई किया जाता है। पेपर के ऊपर लिक्विड जो है वो एज ए स्टेशनरी फेस वर्क करता है, जबकि इसके अलावा सॉल्वेंट जो है मोबाइल फेस वो भी लिक्विड ही है। क्या होता है कि जो स्पॉट जो सैंपल उसके ऊपर लगाया जाता है वो पेपर के ऊपर मूव करता है और डिफरेंट जो है ना उसके कलर पिगमेंट्स जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद जो है फिर RF वैल्यू निकाली जाती है। इस तरीके से पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो परफॉर्म की जाती है। आगे इसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है पेपर क्रोमेटोग्राफी की। It is a technique of analytical chemistry in which different compounds of mixture are separated by using chromatographic paper. एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक है जिसमें डिफरेंट कंपाउंड्स मिक्सचर के डिफरेंट कंपाउंड्स को सेपरेट आउट किया जाता है बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफिक पेपर। क्रोमेटोग्राफिक पेपर को यूज़ करके डिफरेंट कंपाउंड्स को सेपरेट आउट किया जाता है। बहुत ही इजी टेक्निक है ये पेपर क्रोमेटोग्राफी। टाइप क्या है, हमने जैसे ऊपर टाइप्स पढ़ी थी, तो ये किस टाइप में आती है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। इसमें स्टेशनरी फेज भी लिक्विड यूज़ हो रही है और मोबाइल फेज भी लिक्विड ही यूज़ की जा रही है। तो सिंपल पेपर क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंट कंपाउंड्स को सेपरेट आउट किया जाता है मिक्सचर में से बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफिक पेपर। ये इसकी डेफिनेशन है पेपर क्रोमेटोग्राफी की। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक दोज मिक्सचर्स आर इजीली सेपरेटेड दैट हैव कलर पिगमेंट्स। जिनके अंदर कलर पिगमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंक पेन है, इंक है हमारे पास, उसमें जो इंक है उसको यूज़ किया जाता है उसकी डिफरेंट पिगमेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए। इसके अलावा प्लांट्स जो है, प्लांट के अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, तो प्लांट के सोल्यूशन को, प्लांट का जो है सैंपल वो भी यूज़ किया जाता है। उसमें जो है डिफरेंट कलर जो हैं, पिगमेंट्स जो हैं वो सेपरेट आउट होते हैं। तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जो है इजीली सेपरेट आउट हो जाती है उन चीज़ मिक्सचर्स के में जिसमें कलर पिगमेंट्स होते हैं। इट यूजेस अ स्ट्रिप ऑफ पेपर एज द स्टेशनरी फेज। पेपर की स्ट्रिप यूज़ की जाती है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर जो है वो यूज़ किया जाता है एज ए स्टेशनरी फेज। Capillary action is used to pull the solvents up through the paper and separate the solutes. अब क्या होता है, पेपर को जो है वो सॉल्वेंट के अंदर जो है वो डिप किया जाता है। कैपिलरी एक्शन होता है, वो एब्जॉर्ब करता है पेपर सॉल्वेंट को, और जो सोल्यूट्स हैं उसमें स्टेशनरी फेस के ऊपर वो सेपरेट आउट होना शुरू हो जाते हैं। स्टेशनरी फेज इसमें लिक्विड है, जैसे अभी टाइप हमने पढ़ी थी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। स्टेशनरी फेज इसमें लिक्विड है। वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्टेशनरी फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी।
वाटर मॉलिक्यूल जो है स्टेशनरी फेज के ऊपर वो लिक्विड है, मतलब जो स्टेशनरी फेज है पेपर जो है उसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और वो एज ए स्टेशनरी फेज वर्क कर रहे हैं। Chromatographic paper is used as supporting plane for water molecules which are entrapped in the structure of high quality filter paper which is called as chromatographic paper। अब क्या होता है, फिल्टर पेपर को जो है एज ए क्रोमेटोग्राफिक पेपर यूज़ किया जाता है। अब जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर है वो एज ए सपोर्टिंग प्लेन सपोर्टिंग के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, जिसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स को डाला गया है और वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एज ए स्टेशनरी फेज वर्क कर रहे हैं और हाई क्वालिटी जो है फिल्टर पेपर यूज़ किया जाता है, जिसको एज ए क्रोमेटोग्राफिक पेपर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में। तो स्टेशनरी फेज जो है वो लिक्विड है, लिक्विड जो है हमने उसको पेपर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसके ऊपर अटैच है, जिसकी वजह से वो एज ए स्टेशनरी फेज वर्क कर रही है। मोबाइल फेज भी लिक्विड है, सॉल्वेंट कोई भी यूज़ करेंगे मोबाइल फेज में। मोबाइल फेज आर यूज इन सिंगल और मिक्सचर। मोस्टली यूज मोबाइल फेज आर, या तो मोबाइल फेज कोई सिंगल यूज़ किया जाएगा, अलोन यूज़ किया जाएगा, कोई एक यूज़ किया जाएगा, या फिर उनका मिक्सचर यूज़ किया जाएगा। मोबाइल फेज कौन कौन से यूज़ किए जा सकते हैं, उसमें एथेनॉल आ जाता है, वाटर है, एसीटोन है, ब्यूटानॉल है और एसिटिक एसिड है। तो ये मोबाइल फेज डिफरेंट सॉल्वेंट्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम कोई एक सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर उसका मिक्सचर भी यूज़ किया जा सकता है सॉल्वेंट्स का। नेक्स्ट है स्टाइल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी के भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं, किस किस तरीके से जो है पेपर को यूज़ करते हुए क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म की जा सकती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी कैन बी डन इन द फॉलोइंग स्टाइल्स। इनको डिफरेंट स्टाइल्स में जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म की जाती है। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है, सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी एंड रेडियल क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले हम देखते हैं असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी क्या है। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, असेंडिंग जो है नीचे से ऊपर जाने को कहते हैं, असेंडिंग हो रहा है। इन असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट्स टेंड टू मूव अपवर्ड and the components of the mixture are separated in the form of spots। अब क्या होता है, पेपर को हमने सॉल्वेंट के अंदर डिप कर दिया है और जो सॉल्वेंट है वो नीचे से पेपर के ऊपर मूव करता है और जो उसमें कंपोनेंट्स हैं, जो उसमें सैंपल है वो सेपरेट आउट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट्स की सूरत में जो सेपरेट आउट होता है। तो सिंपली इसमें क्या होता है, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में हम पेपर को सॉल्वेंट के अंदर, जैसे आपको नज़र आ रहा है इसमें पिक्चर में, सॉल्वेंट के अंदर डिप किया है, उसके अंदर जो है वो सैंपल ऐड किया और सॉल्वेंट जो है उसको ऊपर की तरफ जब मूव किया है तो उसके अंदर जो सेपरेट आउट होने से मिक्सचर कंपोनेंट्स वो स्पॉट्स की शक्ल में जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे। इस वजह से इसको असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी को इस तरह से परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, मोबाइल फेज असेंडिंग में मोबाइल फेज नीचे थी, डिसेंडिंग में मोबाइल फेज ऊपर की तरफ है। इन डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड, the components of the mixture are separated in the form of spot।
अब एक और तरीका ये है कि मोबाइल फेस जो है वो उसको ऊपर रखा गया है और जो पेपर है उसके नीचे है। सॉल्वेंट जो है ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा और इसके जो कंपोनेंट्स हैं सैंपल के वो स्पॉट्स की सूरत में सेपरेट आउट होंगे। जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, मोबाइल फेस जो है वो ऊपर है और ऊपर से नीचे की तरफ मोबाइल फेस जो है इसका सॉल्वेंट मूव करता है, इसलिए इसको डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इस तरीके से डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी की जाती है। नेक्स्ट है सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में फिल्टर पेपर जो है वो सर्कल की शेप में लिया जाता है और फिर उसको सॉल्वेंट के अंदर डिप किया जाता है, सैंपल उसके ऊपर लगाया जाता है और जो उसके सैंपल के कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट आउट होते हैं रिंग्स की फॉर्म में। इन अ सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट और मोबाइल फेज मूव इन सर्कुलर फॉर्म एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर विल सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट जो है मोबाइल फेज में वो सर्कुलर फॉर्म में जो है मूव करता है और उसके जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के वो रिंग्स की फॉर्म में सेपरेट आउट होते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है इसमें। इस तरह से क्रोमेटोग्राफी, सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी की जाती है। कंपोनेंट्स को इस तरह से सेपरेट आउट किया जाता है। नेक्स्ट है रेडियल क्रोमेटोग्राफी। In a radial chromatography, the solvent or mobile phase move in circular form and the components of the mixture will separate in the form of arc. अब जो है इसमें मोबाइल फेस जो है वो सर्कुलर फॉर्म में ही मूव हो रही है। इसको डिप किया जाता है उसमें मोबाइल फेस में फिल्टर पेपर को, क्रोमेटोग्राफिक पेपर को, और जो उसके कंपोनेंट सेपरेट आउट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्क, जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। इस तरह से रेडियल क्रोमेटोग्राफी जो है वो परफॉर्म की जाती है। ये डिफरेंट इसके स्टाइल से पेपर क्रोमेटोग्राफी के, जिसमें असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी आ जाता है, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है, सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी है और रेडियल क्रोमेटोग्राफी है। ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के। नेक्स्ट जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी के आज हमने स्टाइल्स पढ़े हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन और इसकी डेफिनेशन की है पेपर क्रोमेटोग्राफी की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रोसीजर करेंगे और इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। आज का लेक्चर जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो है हाफ लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे हम। जो आज पढ़ाया गया है आपको आज के लेक्चर में, उसी की असाइनमेंट बनानी है आपने। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।